हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में जेनेटिक्स, जो कि बोलते हैं अनुवांशिकी हिंदी में, तो अनुवांशिकी के जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेम सिलेबस है साइंस को लेकर के। तो उसमें क्या है, जिसमें हम लोग अनुवांशिकी जेनेटिक्स का 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और मैंने आपके लिए 26 नंबर का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने के लिए रखा था, मतलब कि होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ आज हम 40 क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब 26 के आगे 27, 28, 29 ऐसे करके 40 तक आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन नहीं, 26 क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो पे होमवर्क के रूप में छोड़ा था, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 क्वेश्चन नंबर, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो बच्चों का लिंग आपका जो है ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र से होगा। ठीक है, बच्चों का लिंग जो है निर्धारित होता है गुणसूत्र से, क्योंकि देखिए एक्स क्रोमोसोम फीमेल पे होती है, XY जो है क्रोमोसोम मेल पे होती है। तो ये जो है वो सेक्स जो है क्रोमोसोम है, इन्हीं पे डिपेंड करता है कि बच्चे बॉय होगी या गर्ल होगी, या फिर उसका जो लिंग है वो इसी से निर्धारित होती है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं जानती हूँ कि मेरे जो वीडियो हैं उसमें बार बार आया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो हर बार पूछने का तरीका रहा है वो अलग अलग रहा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बार बार लिए हैं। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है जो है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, खाली स्थान का प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मेंडल। इसको भी आप समझेंगे, है ना, पूछा अलग तरीके से है लेकिन आंसर क्या है, मेंडल। पूछना चाह रहा है कि मेंडल का जो प्रयोग किया है वो, मतलब जो ये प्रयोग जो किया गया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का जो तंत्र प्रदान किया गया है, उसको किसने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडल के। ठीक, अगला सवाल देखते हैं 29, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में क्रोमोसोम के बारे में बताना है। देखिए ऑप्शंस आप खुद से। ठीक है, और इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो बड़ा है, पर हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे समझने के लिए। ठीक है, देखिए क्या क्या कहा गया है, सही कथन पहचान कीजिए। तो हम पहले कथन को पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम आंसर पहचान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं बी, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 होते हैं, उसमें भी 22 होते हैं बोल रहा है। एक्स में भी 22 क्रोमोसोम होते हैं और वाई में भी होते हैं गुणसूत्र, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी बोला गया है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। डी को देखते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र लिखा है यहाँ पे, सूत्र बस लिख लिया है। ठीक है, वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में इक्वल जो है गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम, चाहे एक्स में हो या वाई में हो। ठीक है, तभी तो टोटल मिला के आपका 46 होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 31, देखते हैं, जीन खाली स्थान की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका हार्मोन्स। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी कई तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, तो उससे सेल्स की भी जो है, जैसे सेल्स में हार्मोन्स रिलीज़ होता है तो वही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो है जीन की गतिविधियों को
कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीन जो है ना, कुछ बातों को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो जीन है अनुवांशिक मूल इकाई बोलते हैं इसको, ये वाला जो लाइन है उसको याद रखेंगे, ठीक है। जीन जो है अनुवांशिकी मूलभूत इकाई होती है, ठीक। दूसरा जैसे कि जीन के जो, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं कुछ बता दूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मान लो कोई टीवी सीरियल है या मूवी है, आप वहाँ पे देखते हैं कि आपने देखा ही होगा, है ना। तो जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसके डैड कौन है ये नहीं पता होता है, तब की कंडीशन में क्या चेक किया जाता है? डीएनए चेक किया जाता है। और जैसे कि कोई बच्चा है, उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, डाउट रहता है, तो भी क्या करते हैं? डीएनए चेक किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशानुगत होता है जो पदार्थ, उसका नाम क्या होता है? डीएनए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आप कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखेंगे। जैसे कि डीएनए की खोज किसने की है? तो आप सभी को पता होगा कि डीएनए की खोज किसने की है? जेम्स वाटसन। और किसने की है? फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक। जेम्स बोलते हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक। जेम्स वाटसन, है ना। और इसमें उसके साथ आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो है खोज तो की थी, पर कब की थी ये भी ध्यान रखना है। तो खोज कब की थी उन्होंने? और 1953 में उन्होंने खोज की थी, ठीक है, डीएनए की। और एक चीज़ और, उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार उनको 1962 में उनको सम्मानित किया गया था डीएनए की खोज के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक लंबे पौधे जिसको कैपिटल टी से शो किया गया है और एक छोटे पौधे जो कि स्मॉल टी के बीच संकरण के परिमाण स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है? जैसे कि आप सभी को पता है कि मिंडल ने जब क्या किया था, जो है लॉन्ग जो पी प्लांट है और शॉर्ट पी प्लांट है, दोनों का जब क्रॉस कराया था, तब सभी जो प्लांट थे वो लंबे हुए थे, ऐसा कहना है। तो उसमें रीजन क्या है उसका, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्योंकि पौधों की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होता है ना। जैसे कि ब्लड ग्रुप भी क्रॉस कराते हैं या फिर कोई छोटे बड़े पौधे अलग अलग कराते हैं, तो उसमें जो कैपिटल होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पौधे की लंबाई टी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 34। व्यक्ति का लिंग निर्धारित खाली स्थान द्वारा होता है। देखिए ये सवाल भी काफ़ी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ इसी वीडियो में और पिछले वाले में भी, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। इसमें पूछा जा रहा है व्यक्ति का लिंग निर्धारित खाली स्थान द्वारा होता है। ऑप्शन है ए शुक्राणुओं और यहाँ पे दिन हो गया है, ये है डिम्ब, ठीक है, डिम्ब। शुक्राणुओं और डिम्ब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों से, शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्र से, शुक्राणु और डिम्ब में दोनों में मौजूद गुणसूत्र और माता पिता की आहार संबंधित आदतें, डिम्ब में मौजूद गुणसूत्र। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होते हैं, जो कि बच्चे के उनके मतलब जो है पिता के जो शुक्राणुओं में है ना, जो क्या बोलते हैं, शुक्राणु में गुणसूत्र मौजूद होते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला है 35, क्वेश्चन नंबर 35। खाली स्थान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये भी वही रिलेटेड है क्वेश्चन को आप समझिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है एलोसोम्स, ठीक है। एलोसोम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये एलोसोम्स क्या होते हैं ना, उसके साथ साथ आप इन पॉइंट को भी याद रखेंगे। देखिए 46 जो है इसमें क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, हमारी जो बॉडी में 46, और जोड़े में बात करें तो
सॉरी 23 होते हैं ना, जोड़े में 23 और सिंगल में बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो एलोसोम्स क्रोमोसोम है ना, वो एक टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक, जो कि एक एलोसोम्स के साथ एक विशिष्ट जोड़ी बनाता है, जिसमें जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, और यही जो एक जोड़े होते हैं वो जो है सेक्स जो है XY के साथ एलोक्स और जो एलोक्सोम्स के साथ जोड़ी बनाते हैं, ठीक, XY समझ रहे हो, इसके साथ कौन, ये एलोसोम्स, ठीक। चलिए देखते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल है 36 क्वेश्चन नंबर। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में खाली स्थान होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 23 गुणसूत्र। ये तो किसी से गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट RNA होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है, जिसमें प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, जीन जो शब्द है उसको जीनस शब्द से लिया गया है, जीनस, ठीक, पूछ सकता है ये, जीनस शब्द से लिया गया है, जो कि क्या है, एक यूनानी लैंग्वेज है ना, यूनानी भाषा है, यूनानी शब्द है, जीनस से लिया गया है जीन को, ठीक। प्रत्येक जीन का एक जो है अलग प्रोटीन होता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 38, चलिए 38 को देखते हैं। एक संकर संकरण खाली स्थान विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का समायोजन होता है। तो इसमें 2 जो हैं पौधों का समायोजन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जिसमें क्या बोलते हैं, 2 अलग अलग पौधों के जो सामान्य तरीके से उसमें विशेषताएं होती हैं उसको मतलब जोड़ा जाता है, एक संकरण में आता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 39। अगला सवाल है 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। टी, स्मॉल टी और कैपिटल W और कैपिटल स्मॉल की जीन प्रारूप वाले निर्माता युग्मों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 25 राइट आंसर है आपका। अगला सवाल और लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुणसूत्र किससे संबंधित है। इससे सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, गुणसूत्र किससे संबंधित है। तो गुणसूत्र किससे संबंधित है, अनुवांशिक लक्षणों के संचार से संबंधित है, ना कि पोषण से, श्वसन से, स्वांगीकरण से। केवल अनुवांशिक लक्षणों के संचार से ये गुणसूत्र संबंधित है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जिसमें हमने जेनेटिक्स यूनिट को पूरा ख़त्म कर लिया है। 40 MCQs लगाए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे सवाल पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और फिर अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक करें, और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट देते हैं। उसकी PDF और जो है मॉडल आंसर आता है उसका PDF हम वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। धन्यवाद।